नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी लोग आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे हर बार की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही खास पेड़-पौधे के बारे में लेकर के आया हूँ। यह आप आसानी से तो नहीं देखे होंगे, लेकिन ज़रूर कहीं न कहीं देखे होंगे। किसी बाग या बगीचे में तो देखेंगे, हर जगह तो नहीं होता। वैसे यह पेड़-पौधा जो मैं बात करने वाला हूँ, यह पहाड़ी एरिया पर अधिकतर पाया जाता है। और इसलिए मैं आप लोगों को हर बार कुछ न कुछ अचूक ऐसे औषधीय वनस्पतियों के बारे में लेकर के आता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ तो ऐसे वनस्पति के बारे में भी मैंने बताया, जो आपको बहुत ही सहजता से आपके घर के आस-पास मिल जाती हैं। और ये वनस्पतियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि वनस्पति का ज्ञान हो जाता है, उनके गुण के बारे में यदि हमें पता चल जाती है, तो हमें डॉक्टरों के पास नहीं दौड़ना पड़ता है। और अगर थोड़ा-थोड़ा नित्य यदि सेवन करने मात्र से कोई भी औषधि हो गई, कोई भी वनस्पति हो गई, जो घास-फूस है, इसमें हल्का नहीं होता है। यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको कुछ न कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप कभी कोई गंभीर समस्या से नहीं झेल सकते। कुछ लोग तो कि जब बीमारियाँ हो जाती है, लंबे-लंबे दिन तक पूरा जीवन बेचारे वो टैबलेट खाते ही रह जाते, लेकिन कोई बीमारी जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन बस औषधि गुण, ये जो आयुर्वेदा है ना, ये वनस्पति ऐसी है कि यदि काम कर दिए तो जड़ से खत्म कर देते हैं। इसलिए हम सभी को थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल सभी को करना चाहिए, और ये सब ज्ञान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप डायरी मेंटेन करते हो तो बड़ी अच्छी बात है। आप डायरी में इन एक-एक चीज़ के बारे में आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से लिखना चाहिए। तो चलिए, आज हम जान लेते हैं कि आखिर कौन सी वनस्पति, कौन से पेड़-पौधे के बारे में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही खास वनस्पति है। ठीक है? जिसका नाम है, आपको सब जगह तो अमलतास के ही नाम से जाना जाता है। अमलतास का पौधा कहीं-कहीं पर जो है मीडियम मध्यम हाइट में ही पाए जाते हैं, कहीं-कहीं पे तो पूरा बड़े-बड़े पेड़ भी इसके मिलते हैं। इसके जो फूल होते हैं, मस्त पीले कलर के फूल होते हैं, 5 दिलों के आकार का फूल होते हैं, और कुछ लोग तो इसे सजावट के लिए भी प्रयोग करते हैं। घर में कहीं पर कुछ फंक्शन पड़ते हैं तो वहाँ पर सजावट के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं पर इसे सुनारी के नाम से जाना जाता है, वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहीं पर इसे सोनहाली के नाम से जाने जाने जाते हैं, कहीं पर इसे सिरलाठी के नाम से जाने जाते हैं। तो अलग-अलग जगह पर जो है अलग-अलग नाम से जाने जाता है। अधिकतर जो है सुनारी, सोनहाली, अमलतास, अच्छा नाम से देखो, इसका जो पीला कलर होता है ना, पूरा मतलब पेड़ जैसा पीला कलर का, जैसे पतझड़ वाला, पतझड़ मौसम वाला ये पौधा है। ये मार्च अप्रैल में पूरी की पूरी पत्तियाँ क्या होती है, झड़ जाती है। उसके बाद से नए पीले फूल के साथ, पत्तों के साथ में क्या गजब सुंदर दिखता है। पूरा का पूरा ये पेड़ ही पीला फूल से घिर जाता है। जबरदस्त है। इसमें जो फल लगते हैं, लंबी-लंबी फली लगती है, जिसकी लंबाई जो लगभग जो 30 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। और इसमें एक बड़े-बड़े गोल-गोल आकार के बीज भी होते हैं। जब ये शुरुआत में रहती हैं तो हरा रहती है, जब तक ये पकी नहीं रहती हैं। लेकिन जब ये पकती हैं तो उस समय काली हो जाती हैं। ठीक है? और जो अमलतास का एक पत्ता है, अमलतास की जो फली है, अमलतास के जो बीज हैं, जड़ हैं, छाले हैं, हर तरीके से इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। यदि आपके अगल-बगल कहीं पर भी हो, किसी एरिया से बिलॉन्ग करते हो, इसके बारे में नहीं यदि आप जानते होंगे, तो आप इसका प्रयोग अवश्य जानना चाहिए। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर सकता है, सही तरीका से यदि हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वनस्पति के जो उपाय, वैसे हर जगह तो मिलता नहीं है, बस कुछ लोग जो बहुत ही सिंपल से सरल भाषा में समझाते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाता हूँ कि इस तरीके के पत्ते को, वनस्पतियों को किस तरीके से, कैसे, कहाँ पर, किस बीमारी के लिए प्रयोग करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी मैं बहुत ही अच्छे से देता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको सर्च करने में काफ़ी समय लगता है, तब जाकर मैं आपको इस प्रकार के ज्ञान मैं दे पाता हूँ। तो चलिए, आखिर हम लोग जान लेते हैं, आखिर ये अमलतास का जो पौधा है, पत्ता है, जड़ है, फली है, छाला है, जो इसका पंचांग है, आखिर कैसे हम लोग यूज़ करेंगे? किस तरीके से, सही तरीके से यूज़ करेंगे? किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो पहले हम छोटी-छोटी बीमारी से शुरू करते हैं। वैसे गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, इसमें ऐसी क्षमता है। लेकिन उस चीज़ों को मिला कर के उतना काम करेंगे तो अवश्य राहत मिलेगी। पहला जो है, आपके शरीर पर कहीं पर भी फुंसी या छाले पड़ जाते हैं, जैसे आपके घर पर खासकर किसी कोई छोटा बच्चा हो जाता है, नवजात शिशु के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। क्योंकि नवजात शिशु के शरीर पर अगर कहीं पर फुंसी छाले हो जाते हैं, तुरंत लोग उसको भागे-भागे डॉक्टरी पे जाते हैं। कहीं-कहीं पर तो बच्चे वाले डॉक्टर सही से मिलते नहीं हैं। तो आप वहाँ पर जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? ये जो अमलतास का पत्ता है, इसका बस क्या करना है आपको, इसका पत्ता लेना है और दूध।
ध्यान से सुनिएगा, गाय का दूध और पत्ते, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या करना है, पहले पीस देना है। और पीस करके जहां पर भी फुंसी और छाले हुए नवजात शिशु के लिए, छोटा सा बच्चा हो, वहां पर आप लेप लगा दीजिए। बस यूं ही 1 से 2 बार लगाएंगे, वो फुंसी और छाले खत्म हो जाएंगे। कभी कभी हमारे घर के बच्चों को या हमें भी नाक पर फुंसियां निकल जाती, नाक के नीचे चेहरे पर कहीं पर फुंसी लगल जाती है, तो आप क्या करिए, इसका पत्ता, अमलतास का जो पत्ता है उसका पत्ता और छाल, ध्यान से समझिएगा, इसका पत्ता को लेना है और आपको इसको छाल को लेना है, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा, 1 पत्ता लीजिए, 1 से 2 पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा छाल ले लीजिए और इसको पीस करके आपको जहां पर फुंसी हुआ है तो बस 1 से 2 बार लगाएंगे, यूं ही नाक पर फुंसी हो, चेहरे पर फुंसी हो, यूं ही खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ है, ये त्वचा रोग में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। त्वचा रोग में आपके शरीर पर जो खुजली हो जाती है, दाद खाद खुजली हो जाती है, चेहरे पर भी पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा रोग संबंधी चेहरे पर कभी कभी ऐसी लगती है कि झुर्रियाँ आ जाती है, मतलब आपने अपनी एनर्जी को यूं ही लास्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं डीएक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, निष्क्रिय हो गए हैं। तो आप उसको एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आपका जो है यह अमलतास है, यह आपका रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक कर सकता है। कैसे करना है आपको, गाय का दूध लेना है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, गाय का दूध लेना है और गाय का दूध और पत्ता दोनों को पीस करके उस जगह पे लगा देना है जहां पर भी आपको त्वचा रोग, दाद खाद खुजली हो, झुर्रियां हो, उस जगह पे आपको लगाइए। यकीन मानिए 1 हफ्ता तक यदि आप लगातार लगा देते तो वहां पर बिल्कुल ही चेहरे में एक अलग उजाला प्रकाश दिखने लगे, चेहरे में चमक आ जाएगी, इतना जबरदस्त काम करता है। चौथा नंबर की जो बीमारी हमारे, कभी कभी मुंह में क्या हो जाता है, छाला पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। तो जब छाले पड़ जाते हैं तो ना तो बोलना बनता है, ना तो खाना बनता है, कुछ भी करना नहीं बनता है, ना तो खाने में बहुत सारी परेशानियां को झेलना पड़ता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यह अमलतास का पत्ता तुरंत एक बार में राहत देगा, मात्र एक बार, सिंगल टाइम्स, कि कोई आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, बात अमलतास ये आपका मुंह के छाला को यूं ही एक बार में ठीक कर देना। करना क्या है आपको, इसका जो बीज जो फली होता है उसके फली में से इसको गूदा निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा गूदा निकालना है, गूदा, थोड़ा सा गूदा और धनिया, थोड़ा सा गूदा और धनिया, उसके साथ में यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कत्था भी मिला लें, नहीं तो केवल गूदा और धनिया। यदि आप चाहते हैं तो इसको पीस करके एक लेप बना करके जहां पर भी आपको मुंह में छाले हैं तो आप वहां पर लगा दीजिए और कुछ समय अपने आप को कंट्रोल में रखिए ताकि उसको हिलाना डुलाना नहीं है। यदि आप नहीं ऐसा कर सकते हैं तो गूदा और धनिया ले लीजिए, मुंह में चूसते रहिए। इतना भी यदि आप नहीं कर सकते तो केवल उसका बीज, जो फली है, फली में से जो गूदा निकलेगा उसको मुंह में डाल करके चूसते रहिए। बस 1 से 2 घंटे तक यदि लगातार उसको अपने मुख में रख करके चूस लेते हैं तो जो आपका मुंह का छाला यूं ही खत्म हो जाता है। ठीक है। इसमें जो है मतलब एक्सटर्नल जो बीमारियां हैं, जैसे त्वचा संबंधी कोई भी हो, वो में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर किसी को बाय चांस किसी को चोट लग जाती है, घाव लग जाते हैं, और वो घाव को सुखाने में भी ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। थोड़ा सा इसमें कुछ अधिक उपाय करना होगा। क्या करना होता है कि इसका पत्ता लेना होता है, अमलतास का पत्ता लीजिए। अमलतास के पत्ते में आपको चमेली का पत्ता लेना है और साथ ही में आपको करंज का पत्ता लेना है। इसको अच्छे से पीसना है, पीस करके आपको इसमें गौमूत्र भी मिला देना है, क्योंकि गौमूत्र में बहुत ही जबरदस्त जो है इसमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ता, ये इसका अमलतास का पत्ता लीजिए, फिर से चमेली का पत्ता और करंज का पत्ता, तीनों को पत्ता का लेकर के पीस करके पेस्ट बनाइए और गौमूत्र मिला करके जहां पर भी आपका घाव लगा हो, ठीक, जहां पर भी आपका घाव हो जो भर नहीं रहा हो, लंबे दिनों से सूख नहीं रहा हो, तो आप वहां पर लेप कर दीजिए। यकीन मानिए 2 दिन भी नहीं लगेगा, आपका बिल्कुल उस वहां पर जो इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और बस 1 हफ्ता जाते जाते तो गहरा से गहरे भाव को भर करके और आपको चलने फिरने लायक बना देता है। यदि इतना भी आप नहीं कर सकते तो इसके पत्ते को सिंपल सा दूध में पीस करके आप लगा दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। इसके पत्ता लीजिए, गौ का दूध, गाय का दूध लीजिए। इतना भी यदि आप नहीं कर सकते, इसका पत्ता का गौमूत्र में यदि आप लेप कर देते हैं तो भी जबरदस्त काम करता है। तो आपको जो आसान लगे आप उन उपायों को करिए, आपके घाव को भर देगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें शरीर में अचानक कभी कभी जलन बहुत अधिक होने लगता है। ठीक है, क्या करना, कभी कभी शरीर में अचानक बहुत अधिक जलन होने लगता है, शरीर में खुजली होने लगती है। इस प्रकार जब अचानक ऐसी संभावना होती है तो आप इसका जड़ लीजिए या छाल लीजिए। ठीक है, आपको इसका छाल लेना है या जड़ लेना है और दूध में उबाल करके, पहले इसको दूध में उबालिए और दूध में उबाल कर इस छाल को निकाल लीजिए। ठीक है, छाल को निकाल लीजिए और उसको पीस करके
उसको पीस दीजिए, उसी दूध के साथ में थोड़ा-सा पीस करके वो अपने शरीर पर लगा दीजिए। जहाँ पर भी आपको जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा, आप उस जगह पर लगाइए। यकीन मानिए आपका जलन यूँ ही बहुत ही राहत मिलेगा। ठीक है? साथ ही अमलतास का पत्ता आपको गला रोग, कंठ रोग में राहत देता है। क्योंकि जब गले संबंधी समस्या आ जाती है, तो बस ना तो पानी जाता है, ना खाना बनता है, ना पानी घोटना बनता है, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। तो आप इसका उपाय कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से सरल भाषा में। ध्यान से समझिएगा, इसका कंठ रोग या गला रोग में अगर कैसी समस्याएं बन रही हैं तो आप इसका उपाय करें। इसका जड़ आपको लाना है अमलतास का, ठीक है? अमलतास का जड़ लाना है और आपको रात के समय में आपको चावल रख देना है और उसमें पानी डाल करके छोड़ देना है और उसको कम से कम 6-7 घंटा तक उसमें फूलने देना है। फूलने के बाद उस चावल को छान के निकाल देना है और उस पानी के साथ में उस जड़ को पीस लेना है, ठीक है? जो वह बनेगा, पेस्ट बनेगा जड़ वाला, ठीक है? उस पेस्ट को जिस भी व्यक्ति के साथ में गला वाला या कंठ रोग संबंधी समस्या, उसको एक तो सूंघाना है उस पेस्ट को और साथ में उस पेस्ट को गले पर लेप लगा दीजिए। गला पर लेप भी लगाना है और सूंघना है, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक और बाहरिक दोनों तरीका से यह बहुत ही जल्दी आपको राहत दिला देगा। लंबे दिनों से परेशान है तब तो आपको थोड़ा सा 1 हफ्ता तक करेंगे, अगर जल्दी शुरुआत का स्टेज है तो बस 1 से 2 दिन में खत्म कर देगा, इतना जबरदस्त है। ठीक है? अच्छा देखो, अमलतास ये जो वनस्पति होते हैं ना, बस होते तो एक ही है लेकिन अनेक प्रकार की बीमारियों में काम करते हैं। बस आप एक के लिए इस्तेमाल करिए। अगर इंटरनली आप इसे सेवन करते हैं तब तो आपको कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देता है। अच्छा, कोई भी वनस्पति यदि आप सेवन करेंगे सही तरीके से, थोड़ा सेवन करते हैं, तो पहला नंबर को चीज़ है कि वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा कर देता है। मतलब आपका पाचन क्षमता इतना अच्छा कर देता है कि कभी अधिकतर कितनी सारी बीमारियों तो यूं ही खत्म हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता यूं ही बढ़ जाती है और बस अनेक प्रकार की बीमारियां कभी आपके ऊपर आती ही नहीं है। ठीक है? आपको अगर खांसी की समस्या है, कफ वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, खांसी की समस्या हो, तो आप इसका बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय कर सकते हैं। आप गूदा लीजिए इसका, ठीक है? जो इसका फली होता है, फली में से गूदा निकालिए और आप क्या करें, इसका काढ़ा बनाइए। गूदा का काढ़ा बना लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा इमली का रस डाल देना है, इमली का पानी थोड़ा सा आप डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए और दिन भर में आपको 2 बार पीना है। बस 2, मुश्किल से एक दिन में अगर 2 बार 3 बार पी लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में आपका खांसी राहत मिल जाती है। खांसी से, खांसी तो आम समस्या है। यदि आप इसके काढ़ा का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी बुखार की भी समस्याओं को राहत मिलती है। बुखार तो बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है तो तुरंत बुखार हो जाता है और बुखार अगर शुरुआती की स्टेज है तो तुरंत आप इसका सेवन करिए, तुरंत गायब हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अस्थमा, दमा, सांस संबंधी, रिस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस संबंधी अगर कोई भी बीमारी है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। बस सिंपल से सरल उपाय है। इसका फल का जो गूदा होता है उसको निकालना है, उसका काढ़ा बनाना है। और काढ़ा कैसे बनाए शायद आपको पता होगा। क्या करना है कि आपको यदि 1 कप इसका फल ही ले लेते हैं, गूदा निकाल लेते हैं, 1 फल इसका हो और कम से कम उसमें आप 1 लीटर पानी डालिए। ठीक है? 1 लीटर पानी डाल करके और उसको बॉयल कर, इतना बॉयल करिए कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पानी जब रह जाता है तब जाकर इसको छान लीजिए और बस उसको आप सेवन करिए। थोड़ा तो मुश्किल से 15 से 20 ml, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 ml दिन भर में 2 बार सेवन करते हैं तो आपको खांसी की भी समस्या अगर होने वाली रहेगी तो खत्म हो जाती है। श्वास संबंधी समस्या कोई भी रहती है या होने वाली रहती है तो यूं ही खत्म हो जाती है। पेट दर्द में, मतलब पेट दर्द में अगर गैस चढ़ गया है, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, इसके पत्ता को पीसना है, लेकिन इसके पत्ते को केवल वैसे नहीं पीसना है, इसके साथ कुछ मिलाना भी आपको। इसके पत्ते के साथ आप नमक और मिर्च पीस दे, वाह चटनी तो होता जाएगा ना। नमक मिर्चा तो आप खाते होंगे, मुंह में पानी भी आ गया होगा नमक मिर्चा का नाम सुनते ही। तो इसके पत्ता को और थोड़ा सा नमक और मिर्च के साथ आप पीस लीजिए। यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इमली भी डाल लीजिए। हाय हाय, गजब मजा आ जाएगा, स्वाद भी हो जाएगा। इसका पत्ता, नमक, मिर्च और बस इसको आप जो सेवन करें, बस मात्र खाने मात्र से इसको बस यूं ही खत्म हो जाता है। पेट दर्द हो, दमा हो, खांसी हो, ये सारे के सारे समस्याओं में राहत देता है। ठीक है? कैसे भी हो, या यदि आप चाहते हैं कि बाबा रामदेव के अनुसार कुछ उपाय करना तो आप इसके जो फल की गुदा होता है शाम के समय भिगो दीजिए आधा लीटर पानी में। शाम के समय उसको भिगो दीजिए और सुबह जो, जैसे आप चना भिगोते हैं, मूंगफली भिगोते हैं सुबह खाने के लिए,
तो वैसे आप इसको भिगो दीजिए और सुबह उसको छान करके फेंक दीजिए, बाकी जो पानी बचता है उसको आप पी लीजिए। पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, खाना नहीं पचता हो, पाचन क्षमता कमजोर हो गया और लीवर जो साथ नहीं दे रहा है, ऐसी अनेक प्रकार की यदि समस्या है तो आपका यह सारे के सारे समस्याओं को चुटकियों में ठीक कर देता है। ये रहा अमलतास के कुछ ऐसे प्रयोग जो अनेक बीमारियों में काम देता है। वैसे बस मैं आज की इस वीडियो में मैं कुछ ही बीमारियों के बारे में लेकर के आया हूँ। अगली मैं वीडियो में आप कम से कम ये कुछ ऐसे खास 20 बीमारियों को लगभग के बारे में बताऊंगा जो हर तरीके से कैसे काम करना। लेकिन किसी भी तरीके से यदि आप इसका काढ़ा का इस्तेमाल करते हैं या इसको पीस करके लगाते हैं तो हर तरीके से काम करता है। मतलब इंटरनली आप इसका काढ़ा सेवन कर सकते हैं, एक्सटर्नली जो क्या करता है दूध के साथ पीस करके आप इसका लेप लगाते हैं तो आपको 100% राहत मिलती है। ओके, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने अमलतास के बारे में बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाने का, इसके बारे में बताने का कोशिश किया। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपके घर के आसपास कहीं अमलतास का पेड़ है, अमलतास का पौधा है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी बताइए। क्या आपके लिए किस बीमारी में राहत दिया, ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कितना फायदेमंद है आपके लिए या नहीं है। वैसे मैंने तो एक बार इसका इस्तेमाल किया है, बाहरी चोट लगा हुआ था, थोड़ा सा फुंसी तो बस एक बार मैंने इस्तेमाल किया, यूं ही ठीक हो गया। और गंभीर समस्याओं के लिए भी राहत होता है, लेकिन अभी तो मैंने चेक नहीं किया, बस एक्सपेरिमेंट में मैंने दूसरे लोगों का देखा है, बाबा रामदेव का भी कुछ ऐसे देखा है, लेकिन मैंने खुद एक चोट पर अप्लाई किया था जो 100% कार्यकर है। इस कारण से मैंने सोचा शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा और इस प्रकार के ज्ञान आप जो अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, क्योंकि आज के युग में हमारे भारत में भारतवासियों को इस प्रकार का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका लाखों का जो पैसा हो डॉक्टर के पास अस्पताल में चले जाए। जो काम फ्री में मुफ्त में हो सकता है उस काम के लिए पैसा खर्चा क्या करने की जरूरत है। आप घर पर एक पेड़ लगाइए, कुछ वनस्पति लगाइए, कुछ खास जड़ी बूटी लगा दीजिए, बस कुछ पैसे खर्चा करने से आपका जो लाखों रुपए बच सकते हैं घर पर, वो भी समय का भी बचत होगा। तो आपको इसमें क्या जाता है, आप थोड़ा सा तो उपाय कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए, यकीन मानिए आपको कभी डॉक्टर के पास अस्पताल में कभी नहीं जाना पड़ेगा और आपके सारे के सारे पैसे बचेंगे और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तथा उसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, यदि आप इन उपायों को करते हैं, जड़ी बूटी पर भरोसा है, वनस्पति ज्ञान पर भरोसा, तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको भगवान पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि इस वनस्पतियों में भगवान की भी कुछ दैवी शक्तियाँ लगी रहती हैं। यदि आपके साथ में दैवी शक्तियाँ और उनके जो खुद के प्रॉपर्टी है, गुण है, यदि दोनों साथ में काम करते हैं तब तो 100 का नहीं 105% आपको तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका शरीर जो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपके सेहत में 4 चांद लगेंगे और आप अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की करते जाएंगे। बस कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, ना समझ जाए कुछ भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा।